पारा नंबर 22 सूरत उस-सबा आयत नंबर 42। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ल्यौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अ वला दर्रा व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। जो क़यामत का दिन है का उस दिन तुम में से कोई किसी दूसरे को ना नफ़ा दे सकेगा ना नुकसान, और हम ज़ालिमों से कहेंगे उस आग के अज़ाब को चखो जिसको तुम झुटलाया करते थे। तो ये कोई किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसकी गुफ्तगू मैंने अर्ज़ कर दी थी पिछले दर्स में, काफ़ी हद तक हो गई थी। बस इतना सबक हमें पुख्ता रखना चाहिए, किसी आदमी के हाथ में नफ़ा नुकसान नहीं है, नफ़ा नुकसान सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में। असबाब इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए फ़लाँ से मुझे नफ़ा पहुँचेगा। अल्लाह चाहेगा नफ़ा पहुँचेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नफ़ा नहीं पहुँचेगा। ये भी नहीं डरना चाहिए कि फ़लाँ मेरा कोई नुकसान कर देगा। अल्लाह चाहेगा नुकसान होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नुकसान नहीं होगा। हक़ बात की ताबेदारी करनी चाहिए, चाहे उसमें नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। हम हक़ पर चलेंगे, हक़ बात इख्तियार करेंगे, हक़ लोगों का साथ देंगे, चाहे हमें ये महसूस हो कि इससे हमें किसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कारोबार में भी जायज़ तरीके इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमें उसके बाद ये ख़्याल हो कि हमें इससे नुकसान होगा। शरीयत को कभी भी पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए नुकसान के अंदेशे की वजह से। वैसे मेरे अज़ीज़ भाइयों, ऐसा होता नहीं है कि इंसान यूँ समझे अगर मैं हक़ बात की ताबेदारी करूँगा मेरा नुकसान हो जाएगा। बज़ाहिर नुकसान नज़र आता है, नुकसान होता नहीं। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि नुकसान दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह का ये भी निज़ाम है कि अल्लाह ऐसे आदमी को नुकसान से बचाता है। ज़ाहिरी तौर पर नुकसान हो जाए तो हकीकत में नुकसान नहीं होता, बाद में उसका फ़ायदा भी खुल के सामने आ जाता है। आगे फरमाया कि हम ज़ालिमों से कहेंगे जहन्नम के अज़ाब को चखो जिसको तुम झुटलाया करते थे। ज़ालिम किसको कहते हैं? एक तो बिल्कुल वाज़ेह मुराद है कि काफिर हैं, फासिक फाजिर हैं, ये ज़ालिम हैं। हर वो इंसान ज़ालिम है जो आदमी किसी का हक़ दबा ले, वो ज़ालिम है। हत्ता कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी का थोड़ा सा हक़ दबाया, ये भी ज़ालिम है। किसी को कोई चीज़ बेचने लगे सौदे में, जितनी बनती थी उससे कम दे दी, आपने जुल्म किया। आपने किसी से ज़मीन ली, कोई चीज़ ली, जितनी बनती थी उससे ज़्यादा उठा ली, आपका दौ लग गया, ये जुल्म है। लोग ज़मीनें ख़रीदते हैं, ज़मीनें बिकने के बाद देने वाला इस चक्कर में होता है कुछ इंच कुछ फुट पीछे कर लूँ। मतलब एक आदमी ने 5 मरला ज़मीन बेची, उसकी कोशिश होती है जब पैमाइश देने लगूँ तो कोई थोड़ी सी बचा लूँ, और जो उसके ऊपर बुनियादें डाल रहा होता है, एरा डाल रहा होता है, कब्ज़ा कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है ईंट थोड़ी सी इधर करके रखूँ ताकि एक आध ईंट की जगह थोड़ी सी और काबू में आ जाए। ये साफ सा जुल्म है कि जितनी ज़मीन आपने ख़रीदी है आप उससे ईंट इधर रख रहे हैं, और आप बेचने वाले अगर उसको कहीं चकम्मा देकर और गलत ज़मीन यानी थोड़ी ज़मीन दे रहे हैं, उसको पता नहीं चलने दे रहे हैं, तो आप जुल्म कर रहे हैं। ज़मीनें तो चलो लाखों रुपए की गेमें हैं, ये रोज़ाना की सब्ज़ी, रोज़ाना का फल, रोज़ाना का जूता, मेडिकल स्टोर, कपड़ा, रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें, इसमें कि ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ हमने उसको बताई और हमने उससे कम दी और हल्की दी और उसको पता नहीं चला। और ख़रीदने वाले ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि कोई चीज़ ख़रीदी और फिर उसमें से कुछ इजाफ़ी डाल ली और मालिक को पता नहीं चला, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो ये सब जुल्म करने वाले हैं। जो आदमी भी किसी का हक़ मार लेते हैं तो किसी आदमी का ज़रा भी हक़ नहीं मारना चाहिए, हत्ता कि किसी की बिजली है, किसी की कोई और चीज़ है, जितनी इजाज़त है उतना करना चाहिए। बाद दफ़ा
मुश्तरका मीटर बिजली का लगा लेते हैं, बाद दफ़ा मुश्तरका गैस का मीटर लगा लेते हैं। फिर कहते हैं जी आप इस गैस को आप भी इस्तेमाल किया करें, हम भी। कुछ उसमें हमसाय शर्तें भी लगा लेते हैं, भाई आपने इसके ऊपर फ़लानी चीज़ नहीं चलानी, गैस है तो आपने इस पर गैस का जनरेटर नहीं चलाना, बिजली है तो आपने बिजली पर फ़लानी चीज़ नहीं चलानी। लेकिन उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी कर दी, वो कौन सा हमारे घर आकर देख रहा है। ये जुल्म किया कि उसकी चीज़ हमने इजाफी तौर पर दबा ली है जिसका उसे इल्म नहीं हो सका। ये दर्जी कपड़े सीते हैं, जो कपड़ा बच जाता है वो कपड़ा मालिक का होता है, उसको वापस करना चाहिए। अगर ज़्यादा बच गया है वो तो बतौर ख़ास वापस करना चाहिए। ये चुप करके रख लेते हैं और मालिक को पता भी नहीं होता। मालिक से इजाज़त लेनी चाहिए कि इतना कपड़ा आपका बच गया है, ये आपका है, मेरा नहीं है। किसी आदमी की चीज़ पर भी ऐसे हाथ नहीं डालना चाहिए जो जायज़ ना हो। ये भी जुल्म है। आप फल वाले की रेडी पर गए और आपने बिरयानी का उसका खुबानी का दाना उठाकर खा लिया, आपने आड़ू बुखारा उठाकर खा लिया, बेर पड़े थे आपने कुछ एक दो बेर खा लिए, केला था आपने वो केला खा लिया। वो नहीं इस पे दिल से राज़ी होता कि ये दाना उठाकर खाए। वो कहता इसलिए कुछ नहीं है कि यार अब एक दाने के लिए रोकूंगा तो मुझे बखील का ताना देंगे। आप मुझे बताएं, दिन में उसके 25, 30, 20 दोस्त जाएं और वो एक एक दाना उठाकर खाएं। एक आदमी की दुकान से 20 आदमी खुबानी का एक एक दाना लें, 20 आदमी आड़ू का एक एक दाना लें, आलू बुखारे का एक एक दाना लें, तो कितनी मिकदार बन जाती है उसके लिए। तो गंडेरी वाला है, उससे गंडेरी उठा के खा ली। मूंगफली है, 2 दाने किसी ने खा लिए, किसी ने 4 दाने खा लिए, पूछे कुछ नहीं। सारा दिन लोग ऐसे करते रहते हैं और वो शर्म से कहता कुछ नहीं। ये आपने उसका हक मारा है। आपने अगर खाना है तो उससे पूछें, जी मैं चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ, पहले दाना चख लूँ। अगर वो कहता है हाँ तो ठीक है, अगर कहता है नहीं भाई तो फिर ठीक नहीं। तो ऐसे किसी का हक नहीं मारे। ये भी जुल्म है सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जुल्म की शक्लें हैं जिनको हम समझते नहीं हैं और हम इसको रूटीन में लेकर चल रहे होते हैं। मैंने आपको तो मिसाल दी थी। हम मदीना तैयबा थे तो वो बस पर लेकर जाते हैं ज़ियारात कराने के लिए, उनके पैकेज में दाखिल होता है। तो वो बसों वालों ने भी आगे से काम चलाए होते हैं, क्योंकि हाजियों ने खजूरें लेनी होती हैं, उम्रे वालों ने खजूरें लेनी होती हैं, तो एक ख़ास जगह पर जाकर रोकते हैं ताकि हमें भी इसका कोई फ़ायदा हो, बस वालों को भी। जैसे होटल वाले ख़ास होटल पे रोकते हैं, वैगनों वाले ख़ास शरबत वाली दुकान पे रोकते हैं। तो उसने खजूर वाली दुकान पे जाके रोका तो पूरी बस उतरी, बल्कि एक बस नहीं 2 बसें थीं। 1 या 2 बस तो हमारे ग्रुप की थी और भी बसें उतरी हुई थी। तो वहाँ गए, कई किस्म की खजूरें पड़ी थीं तो लोग ले रहे थे। तो वहाँ जब खजूरें पड़ी थीं तो वो जो आदमी जाता वो 2 दाने उठा के खा लेता, जो जाता 2 दाने उठा के खा लेता। तो मैं गया तो मुझे ये ख्याल हुआ कि ऐसे हर आदमी उठा के खाया जा रहा है, अगर ख़रीदनी भी है तो उससे पहले पूछ लो। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा जी हम इसमें से दाने उठा के खा सकते हैं? उसने कहा नहीं। ऐसे कहा, उसने कहा नहीं। फिर उसने मुझे कहा, उसने कहा जी सारे ऐसे आके उठा के खाते चले जाते हैं, कोई इक्का दुक्का ख़रीदता है, बस उतरती है, सारे 2-2, 3-3 दाने उठाते ऐसे चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं, हमारी क्या बचत होती है पीछे। तो मेरे अजीज़ भैया वो दिल से नहीं चाह रहा होता, लेकिन एक दाना रोकने के लिए उसको भी शर्म आ रही होती है, 2 दाने रोकने के लिए उसको भी शर्म आ रही होती है, लेकिन दिल से वो राज़ी नहीं होता। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु। किसी मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के लिए उस वक्त तक हलाल ही नहीं है जब तक दिली रज़ामंदी हासिल ना हो। दिली रज़ामंदी हासिल ना हो उस वक्त तक हलाल नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जो किसी की चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, कहीं उसमें हम जुल्म और ज़्यादती तो नहीं कर रहे, किसी का हक़ तो नहीं मार रहे। हम ऐसे ही किसी से जाकर कोई ख़रीदारी की, आखिर में थोड़े पैसे बच गए, माफ़ भी नहीं कराए, दिए भी नहीं। आपने कोई चीज़ ख़रीदी, वो चीज़ बन गई 4140 रुपये की, उसको 4000 दे दिया, 140 का गए। एक ये कि आप उसे सफाया कराएं,
तस्वीर करें, कहो जी बस ठीक है पूरे होगा ना जी, आपके हो गए, वो कि अच्छा चलो यार ठीक है फिर तो सही है। एक ये कि आपने बस पहले 2000 भिजवा दिए, फिर 2000 भिजवा दिए, 140 से बस फिर देखेंगे। और उसने कौन सा आपको माफ़ किए हैं? आपने माफ़ कराया कोई नहीं। इस तरह आप लेकर आ गए हैं चीज़ को, आप उसे साफ लफ्ज़ों में कहें भी ऊपर वाले 140 क्लियर करें, आप इसको ख़त्म करें। वो करता है ठीक है, नहीं करता तो आप देने के पाबंद हैं उसके, लेकिन लोग उनको किसी शुमार में भी नहीं डालते इस तरह की बातों। मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमारा दीन सीखने का वक्त होता है। ये भी जुल्म है कि आप किसी का पैसा इस तरीके से खा जाते हैं कि वो दिल से आपको 140 रुपये छोड़ने पर राज़ी नहीं है, और आपने उसके पैसे दिए नहीं और चुप करके आप चले गए। और वो उस पर बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक होता है, वो साफ़ कहता है भी मुझे इसमें बारे में नहीं है, साफ़ कहता है मैं नहीं देता, बस हंस कर चीज़ उठा के चले गए। वो कहता भी मैं इसमें नहीं देता, मुझे नहीं बारे में। हाँ, अगर वो इस तरह कहता है कि नहीं भी नहीं और दे दो, और फिर ये चीज़ उठाता है, वो चुप कर जाता है, चलो अच्छा ठीक है, यानी मांगा तो सही उसने, लेकिन आखिर में ना देने पर भी राज़ी हो गया, फिर तो कोई अर्ज नहीं। अलगर्द हर आदमी इसका ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किसी का नाहक चीज़, किसी की नाहक चीज़ ले रहे हैं, लेने में या देने में कहीं किसी पर ज़्यादती तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी और भी बहुत सारी सूरतें हमारे मुआशरे में बन सकती हैं जिसका हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये टिकट कराते हैं, किसी पार्क में जाएं, किसी पिकनिक पॉइंट पर जाएं, तो वहाँ टिकट कराने के अंदर जो उसूल है उसको फॉलो करना चाहिए। उसूल की खिलाफ वर्जी आपने की है तो आपने जुल्म किया है, अगले का हक मारा है। मसलन वहाँ लिखा होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं है, ऊपर वाले बच्चों का टिकट होगा। आपका बच्चा 5.5 साल का है, आपने टिकट नहीं ली, आपने उसका हक मारा है। यानी उस आदमी का जिसने टिकट लगाई हुई है, 5.5 साल का बच्चा था, इसकी टिकट बनती थी और आपने नहीं ली, और आपने उल्टा बच्चे को उठा के गोद में ले लिया ताकि पता ही ना चले उसको। इसको तेज़ी तरारी समझते हैं। ये किसी के हक मारने, इससे कितना आदमी अमीर हो जाता है। 50 रुपये की टिकट होगी, 100 रुपये टिकट होगी, 50-100 से भी कोई अमीर होता है, लेकिन चूँकि तरबियत नहीं हुई, आखरत का जहन नहीं है, इसको बजाय अफसोस करने के मैं हक मार कर आया, उल्टा समझदारी बताया जाता है। हमने तो टिकट ही नहीं लिया, हम तो चुप कर कैसे निकाल के लिया अंदर से, पता भी नहीं चलने दिया उनको। इसको उल्टा समझदारी समझा जाता है। यानी कैसे तासुफ़ और अफसोस की बात है कि नाजायज़ काम पर भी फ़ख्र हो रहा होता है। इस तरह बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जिसमें हम किसी का हक मार लेते हैं तो हम उस पर जुल्म कर रहे होते हैं। मुआशरा उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, इससे गर्ज नहीं है। देखना ये कि शरीयत तो कहीं इसको बुरा नहीं समझ रही, और शरीयत बुरा समझती है जब आप किसी का हक मारते हैं। किसी मौके पर भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम किसी का हक मारें। ये भी हक मारना है। आपने किसी का कोई काम आपको ये काम कर दूंगा, चीज़ ओरिजिनल लगाऊंगा, आपने डुप्लीकेट लगाई है, नकल लगाई है, ये आपने उसका हक मारा है। असल चीज़ 100 रुपये की थी, आपने 2 नंबर चीज़ लगाई है। दर्जी हैं, बुकरम अच्छा भी होता है, हल्का भी होता है, धागे अच्छे भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। सुनार हैं, अच्छा हल्का सोना भी होता है, हल्का सोना भी होता है। हर जगह चले जाएं, ये इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, तारें अच्छी भी होती हैं, हल्की भी होती हैं, मोटर को रिवाइंड करते हैं। हर जगह अच्छा हल्का दोनों होता है। पैसे अच्छे के लिए चीज़ हल्की दरमियान में डाल दें, ये आपने जुल्म किया है कि अगले का हक मारा है। अल्लाह क्या फरमाता है, नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू, जुल्म करने वालों से हम कहेंगे, ज़ूक़ू अज़ाबन नारि लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, चखो इस जहन्नम का मज़ा जिसको तुम झुठलाया करते थे। तो अल्लाह ज़ालिमों से नाराज़ है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम सारी ज़िंदगी ये नियत करें कि लोग चाहे जो कहते रहें, हमने किसी का हक नहीं मारना, किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं लेनी। बीवी की चीज़ भी, बीवी का पैसा भी, बीवी का जेवर भी, बीवी की जायदाद भी, बीवी की आमदनी भी उसकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी मालिक वो है, मैं नहीं हूँ। दिली रज़ामंदी है, इस्तेमाल करें, दिली रज़ामंदी है, कोई हर्ज नहीं। यहाँ तो समझते ही अपनी चीज़ हैं, उल्टा ये भी साथ, मुझे जेवर नहीं देते, चल माँ बाप के घर भाग जा। कैसा, यानी ऐसा जवाल है। जेवर की मालिक वो है, आपको तो मिन्नत समझा करनी चाहिए कि ये जेवर आप मुझे दे सकती हैं। वो कि मैं नहीं देती, ठीक है आपकी चीज़ है, इसमें नाराज़ होने की कौन सी बात है। नहीं देती तो भाग जा। इससे भी बढ़कर
जा अपने भाइयों से बाप की जायदाद ले आ, जब तक जायदाद ना मिले घर ना आना वापस, उधर ही बैठी रहना, जिस दिन जायदाद मिले उस दिन वापस आना। कैसा जुल्म है, उसकी जायदाद है, तुम्हारी थोड़ी है। वो ले या ना ले, वो खुले लफ्ज़ों कहते मैं लेती नहीं हूँ, मैंने भाइयों को माफ़ किया, आपको क्या एतराज़ है? उसका ख़र्चा आपके ज़िम्मे है, उसके ज़िम्मे तो नहीं है। आप उसको शादी करके अपने घर लेकर आए हैं, आप उसके अखराजात आपने उठाने हैं, अपने पैसों से उठाने हैं, आप उसके पैसों से अपना घर चला रहे हैं। ये ज़्यादती है, बिल्कुल खुली ज़्यादती है। औरत की चीज़ है तो उसकी फिर उल्टा नाराज़ हो जाना। मेरा भाई मसला मेरे पास आ जाए जी, अपनी बीवी से कहो जेवर मुझे दे दे, मैं दे दूँगा बाद में। मेरे भाई का भी मेरी बीवी पर इख्तियार चलते हैं, मेरे भी मेरी बीवी पर चलते हैं, मेरे वालिद के भी मेरी बीवी पर चलते हैं, मेरी बहनों के भी मेरी बीवी पर इख्तियार चलते हैं। वो एक ही मजलूम है बेचारी, जो चाहे उसके साथ कर दो। मेरे भाई ने जेवर मांगे, मैंने बीवी से मांगा, उसने नहीं दिए, भाई नाराज़। तुम बीवी से जेवर लेकर भी मुझे नहीं दे सकते, कमाल है भाई। मैं खुद नहीं ले सकता तो आपको कैसे लेकर दे सकता हूँ? मैं खुद लेने के लिए शरीयत का पाबंद हूँ तो आपको लेकर कैसे देने का पाबंद हूँ? नाराज़। इतनी भी हमारी हैसियत नहीं है कि हमें जेवर भी नहीं लेकर दिए। हमें हक़ाइक़ समझने चाहिए, शरीयत समझनी चाहिए। वो उसकी चीज़ है, वो दे या ना दे। उल्टा बीवी से भी लड़ पड़ना, मैं भाई को खाली हाथ वापस नहीं भेज सकता, जेवर निकाल बाहर। वो बेचारी रोएगी, पीटेगी, मुंह बनाएगी, बस मेरे भाई के मेरे ऊपर बड़े एहसान है, मैं भाई वापस नहीं खाली हाथ भेज सकता, जेवर निकाल के लेकर आ। कैसा जुल्म है। जैसे डाकू नहीं होते कि निकालो चीज़ निकालो, डाकू गोली का ड्रामा दिखलाते हैं, ये तलाक का दिखलाता है, माँ बाप के घर भगा देने का दिखलाता है। दोनों डाकू हैं, उसकी चीज़ पर आप क्यों डाका डाल रहे हैं? आप उसे मिन्नत समाजत करें। आप साली की चीज़ पे ये जोर दिखला सकते हैं कि जेवर दे? नहीं दिखला सकते, क्योंकि वो आपकी नहीं है। जैसे साली का जेवर आपका नहीं है, ऐसे आपकी बीवी का जेवर भी आपका नहीं है, जो बीवी की मिल्कियत में है। इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें किसी पर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।